सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और अब मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर जो हमने 12वां पाठ पढ़ा था क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 10वां त्वम असि, उसी पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोग नए हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो। और हम जल्दी से अभी शुरू कर लेते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी रीड करना है। सिर्फ हमें इसका शुद्ध सही उच्चारण करना है। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कुछ शब्द दिए गए हैं, गिनती दी गई है यहाँ पर, क्योंकि हमने इस चैप्टर में गिनतियाँ पढ़ी थी, काउंटिंग देखी थी, सीखी थी, पढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ पर काउंटिंग दिया हुआ है। अब देखिए, जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है संस्कृत की, वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में 4 तक, यानी 1 2 3 4 तक जो है वो अलग अलग होती है, और 5 से सभी शब्द कॉमन होते हैं। ठीक है, तो वही 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग एका, नपुंसकलिंग एकम, पुल्लिंग में द्वौ मीन्स 2, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे, त्रयः पुल्लिंग, त्रिस्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग, चत्वारः 4 पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारि नपुंसकलिंग। ये आपको रूप जो है वो 4 तक ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइज भी आएगी। ठीक है, उसमें आपको इनको सही से फिल करना होगा। अब देखिए, जो 5वां यहाँ से जो गिनती है, 5 पंच, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब में सेम है। 6 षट, षट षट, 7 सप्त, सप्त सप्त, 8 अष्ट, अष्ट अष्ट, 9 नव, नव नव, और 10 10 10। ठीक है, 10 के लिए सभी जो गिनतियां हैं वो बिल्कुल ही सेम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय गच्छन्, कितने लड़के नहाने के लिए गए। यहाँ पर भी नहीं बताया है कि प्रश्न के उत्तर हमें एक शब्द में लिखने या फुल सेंटेंस में, तो हम इसका जो है वो उत्तर फुल सेंटेंस में ही देखेंगे। कति की जगह लिख देंगे हम 10, बालकाः, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अगला, ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, वे सब नहाने के लिए कहाँ गए, तो ते स्नानाय नदी पर गए थे ना, तो नद्याम अगच्छन्। अगला है ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय कर लिया, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् एकः बालकः नद्यां मग्नः। यहाँ पे हम देख लेते हैं एका या दशमः,
नद्यां मग्नः से भी, हाँ, एकः नद्यां मग्नः इति, एक लड़का नदी में डूब गया। एकः नद्यां मग्नः इति। अगला है मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया? तो मार्गे एकः पथिकः आगच्छत्। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला? पथिकः अवदत्, पथिक ने बोला, क्या बोला था? जो हमारे इस पाठ का शीर्षक है, दशमः त्वम सी, 10वें तुम हो। और अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में इति। ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। अगला शुद्ध कथना नाम समक्षम सही इति, अशुद्ध कथना नाम समक्षम क्रॉस कुरुत। ठीक है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय गच्छन्, 10 लड़के स्नान के लिए गए थे, सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी लोग बगीचे में घूम रहे थे, गलत। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 लड़के ही थे, गलत। बालकः स्वं न अगणयत्, लड़के ने खुद को नहीं गिना, सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक लड़का नदी में डूब गया था, नहीं, गलत। ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे सब खुश होकर चुपचाप बैठ गए, गलत। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया, गलत। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि इति, नायक ने बोला 10वें तुम हो, ऐसा नहीं, पथिक ने बोला था। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर घर चले गए, सही। अगला है मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गणयित्वा माने गिनकर, पहले हमें इसका अर्थ देखेंगे, तभी हम इसको सही से वाक्यों में फिल कर पाएंगे। श्रुत्वा मीन्स सुनकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, कृत्वा मीन्स कर कर या करके, गृहीत्वा माने लेकर, और तीर्थवा माने तैरकर। अब हम देखते हैं अपने वाक्य और फिर हम इनको फिल करेंगे। ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः, वे लड़के डैश नदी पार कर गए, वे लड़के डैश नदी पार कर गए, क्या करके? तैर के। तो इसका आंसर हो जाएगा तीर्थवा, तैरकर। पथिकः बालकान् दुःखितान् अपृच्छत्, दुःखितान् डैश अपृच्छत्, पथिक ने लड़कों को दुखी डैश पूछा, तो दुखी देखकर, दृष्ट्वा, दुखी देखकर पूछा। नेक्स्ट है पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छ, पुस्तक डैश विद्यालय जाओ, तो क्या होगा? लेकर, यानी कि गृहीत्वा। नेक्स्ट है पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन को, पथिक की बात को सुनकर, श्रुत्वा, सभी खुश होकर घर चले गए। नेक्स्ट है पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वमसि, पथिक ने लड़कों को गिन कर कहा 10वें तुम हो, तो गणयित्वा। और लास्ट है मोहनः कार्यं डैश गृहम् गच्छति, मोहन काम करके घर जाता है, तो कृत्वा। अगला है, ये देखिए आ गई हमारी संख्याएं, हमें पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनको काउंट करके उनके सामने उनके नंबर लिखने हैं कि वो संख्या में कितनी है। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, तो डैश कंदुकानी। अब देखिए कंदुकानी शब्द है वो क्या है? नपुंसकलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग का शब्द है।
तो अब देखिए यहाँ पर बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स हैं, 8 बॉलें हैं। तो 8 के लिए कौन सा शब्द आएगा, और 8 शब्द जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में सेम ही रहता है, तो अष्ट। अब देखिए नेक्स्ट है 3 है चिड़िया, ठीक है, डैश चटकाह। अब चिड़ियों का हमें लिंग देखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में हम जो रूप होता है 3 का वो देखेंगे, तो वो होता है तिस्रः, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में 4 तक के जो रूप हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, और 5 से जो सभी रूप है वो सेम होते हैं, और ये 3 है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में होगा तिस्रः। नेक्स्ट है डैश पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग, तो उसके अकॉर्डिंग एकम। मयूरव, 2 मोर हैं और ये पुल्लिंग है तो द्वौ। डैश बालिके, कितनी लड़कियां हैं, 2, तो स्त्रीलिंग में होता है द्वे। डैश तालाह, अब ताले कितने हैं, 6, तो इसमें हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है लिंग वगैरह, आंसर हो जाएगा षट। डैश कपोता, कबूतर कितने हैं, 5, तो इसमें भी हमें नहीं देखना है, सीधा सीधा लिख देंगे पंच। डैश पत्राणी, पत्ते भी कितने हैं, 10 पत्ते हैं, इसलिए इसको भी हमें लिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखना, सिर्फ आंसर लिख देंगे 10, 10 पत्राणी। और इस तरह से जो हमारा इस पार्ट की भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप लोग जल्दी से अपनी होमवर्क कर लीजिए, आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो होगा इसी पाठ का, इस बुक का 13वां पाठ विमानयानम रचयामा। बहुत सुंदर ही गीत है ये, बहुत मज़ा आएगा हमें इसको पढ़ते समय। तो तब तक आप देखते रहिए अपना प्रिय चैनल सुगम संस्कृतम, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनी पढ़ाई में इसका लाभ लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।